बदला लेने की मत सोचो, खुद में बदलाव करो। होता ने बहुत गलत कराया मेरे गलर मनीष, गलत किया था। चाहे मेरी फैमिली के साथ लगा लो या मैंने अपनी औकात और अपनी असलियत दिखाई है, पर लोग लुगैया ते चालिया कर या गणी चौधरी बन रही है फलाना, तो मनीष ने भरा मेरे घर में मेरी चालेगी कि औरत नौकरानी बना कर रखना या रानी बना कर रखना। राम राम सारे, तो स्वागत है आपका एक छोटे से प्यारे से नए ब्लॉग में। और 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। आज नहा धो ली हूँ और ये पहन लिया है मैंने नहा का खुला खुला सा, क्योंकि बाहर तो भी कितने जाना अपन। रसोई पूरी क्लीन कर दिया, बर्तन भांडे सारे कर दिए हैं। दादू चले गए थे ड्यूटी पे, खाना पीना उनके साथ ही कर लिया था, जूस जास पी लिया था। तो आज मैं लेट ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, नहा धो के ही करूँगी। और बस अब कूलर में पानी डालूंगी, फिर थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर पढ़ूँगी, फिर सोऊंगी। 2 बाल्टी डालूंगी देर रात में, फिर पाइप का गला भर दूंगी। भी तो है थोड़ा पानी। मैं देख लूँ मैं मेरी आइसक्रीम जमाई थी जो मैंने, वो जम गई या नहीं। तो जम गई है फाइनली। मैं और जेकी खाएंगे। अब लड्डू भी नहला धुला के रेडी कर दिया है ना जेकी, अपनी आइसक्रीम इसमें आइसक्रीम। ये भाई हमारे लड्डू के दर्शन कर लो। आज 11 है ना, तो जय श्री श्याम। मैंने येलो पहना दिया और वीरवार भी है आज, तो लड्डू खाएगा पहले। मैं थोड़ी देर पढ़ ली हूँ, 45 मिनट। फिर मैं फ़ोन चला ला के कुछ काम की चीज़ देखनी थी। और अब मैं लेके आई हूँ खाना, दिखाती हूँ आपको। काट लाई हरी मिर्च, आलू गोभी की सब्जी, लस्सी बूंदी वाली रोटी, और जैकी को खिला दिया है। और ये देखो कलाकारी कर रहा है, ऐसे करते करते सो जाएगा ये। हेलो जी, तो मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँ हूँ। टाइम हो रहे 4 बज रहे हैं। आज तो जमा भी नींद हो आई। और नोवे मतलब ये जो मेरा 7th मंथ चल रहा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है भाई सच में। ना तो उठा जाता, ना एकदम तो लेटिया जाता, और नू हरकत सी हुई रहे। लागे रहूँ तो लागे भी रहूँ, पर जब लेट जाऊँ ना, जो दिन का टाइम हो गया है, उठन बार बार मैं नहीं उठना पड़े तो उठा भी कौन जावे जमा। बस बहुत मुश्किल तो उठना पड़ा है। अब वैसे भी कहते हैं ना 7th 8th 9th मंथ में तो वेट भी ज़्यादा गेन होता है, जल्दी जल्दी होता है, और पेट पे खुजली भी आती है। और नाभि तो आपको पता ही है मेरी बाहर निकली हुई है, इस पर भी खुजली आती है, पर मैं करती नहीं हूँ। मनीष बिल्कुल भी नहीं करने देता मुझे। लो दिन में तो क्या वो साथ रहता है, मतलब वो मेरे को समझाता रहता है कि खुजली नहीं करनी, मॉइस्चराइज़र लगा लिया कर, पर खुजली नहीं करनी। और छोटे छोटे से दाने से हो जाते हैं पेट पे, पर उन पे खुजली आती है, तो मैं खुजली नहीं करती। जैसे ऊपर से यूँ यूँ लाइट लाइट कर लेती हूँ मैं, खाना स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि बोलते हैं ना ज़्यादातर इसी इन्हीं 3 जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है इसी के अंदर होती है ये सारी चीज़ें, क्योंकि स्किन भी ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है और बेबी भी ज़्यादा ग्रोथ करेगी, बेबी की ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम चल रहा है ये सच्ची में। और बार बार में ये रहता है कि कुछ खा ले कुछ खा ले। अब मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का, तो मैं सोच रही हूँ कि चाय के साथ कसार खाऊंगी। और कई बार तो इतनी हरकत हो जाती है, और पेट अब जैसे खड़ी होना इतना बोझ सा हो रहा है, बस पूछो मत। तो मनीष कहता थोड़ा टाइम रह गया, थोड़ा टाइम रह गया। अभी तो हार्ड टाइम है, पहले 3 मंथ बहुत मुश्किल थे, फिर उसके बाद अब ये लास्ट ट्राइमेस्टर जो है। बाकी कौन कौन का प्रेग्नेंट है जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं, उनके साथ कैसी सिचुएशन है, कौन कौन सी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं आटा छान लेती हूँ, कसार बना लूँ, चाय पीऊँगी। सुबह चाय पीती हूँ, मतलब मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती, घर चली जाती हूँ ना जब, तो मतलब सारे इकट्ठे हो जाऊँ, फिर जब भी बना 2 घुट दे दे मम्मी, 2 घुट दे दोनों करे जाऊँ। और तो बस मेरा टाइम फिक्स है, सवेरे तो उठते तो चाहिए ही चाहिए हम दोनों ने, मैंने और मनीष ने। फिर शाम ने मेरा अनु ना, हाँ जी कौन करे तो बेशक ना बनाऊँ, नहीं तो फिर 4 बजे से बनाया करूँ। तो वही चलो, काम तो करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है आज तो, बहुत 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 ज़्यादा। बार बार मैं बाथरूम में जाना, नू चालू नू लागू कुछ हटके है, भारी भारी सा फील होना, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम है ना, जो प्रेग्नेंट है वही समझ सकती है। पहले मैं मतलब जब को आ रही थी, जब सोचा करती हाँ बच्चा हो गया आसानी है, ये वो है, मतलब अब जो एक एक दिन निकल रहा है ना, वो उसी औरत को पता होता है जो बच्चे को जन्म देती है। तो वही बहुत हार्ड टाइम होता है।
चलो चाय पी के और कसार खा के मैं लग गई थी काम के। शकल देखो किसी हो गई है, दोबारा ना हो। अभी काम पे लग रही, इस रूम की सफाई करूँगी, अलमारी दोबारा तो साफ़ करिए। गेहूँ की टंकी जो छोटी है, ये मैं 2 कट्टे थे ना, ये तो 1.5 रह रहे हैं। वहाँ जितना इसमें आवे इसमें डाल दूँ। ईट रख के उन पन्नी में डाल कर रख दिया, जरसा को लागे। मंदिर उस साइड शिफ्ट कर दिया, या खाट वैसे ही डाल रखी, इसकी साफ सफाई कर दी। और जो सामान थोड़े धरे रखे, मशीन आ रही, ये कट्टे खाली कर दूँ मैं। स्टोपिया का गला मखा दादू ने संडे ने तो 2 बजे सिखाऊंगे, फिर काम में लगा दूँ। तो मैंने अच्छा लगा, तो मैं सोचा थोड़ा थोड़ा मैं खुद ही कर लूँगा, देखेगा तो छोड़ना होगा, तुम क्यों करें। पर मैं जो मैं सेफ्टी तक करूँगी भाई। चलो कर लेती हूँ मोटे। हेलो जी, तो ये वो 7 बजे का आसपास टाइम हो रहा है यार। मैं दोबारा नहा रही हूँ, काम वाम कर लिया हमने सारा। और आज है ना मैंने सारी सफाई कर दी। और सफाई करते करते मनीष मेहती क्या कर भाई, कुछ भी काम करते हो ना, जब कृष्ण की श्रीमद् भागवत गीता के जो उपदेश हैं, विचार है, वो चला लिया करो आप। तो मैं वो डेली 1-2 वीडियो सुनती रहा करूँ। तो ओढ़े तो आज मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई। तो तब तक मेरे नू हो रहा है फटाफट तक काम कर ले। व्लॉग में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। व्लॉग बेशक लंबा हो जाओ, पर इसमें बहुत सी मैं मेरी लाइफ की रियलिटी बताऊंगी। शादी के बाद मैंने के फेस करा, शादी के बाद मेरी और दादू की लाइफ में के चेंज आए, हम दोनों ने कैसे हर सिचुएशन को हैंडल किया। तो वो सारी चीज़ें। क्या हो गया जैकी, क्या हो गया? तो चलो भाई करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी है, बिल्कुल क्लीन कर दिया, झाड़ू पोछा सब कुछ। मैं शाम के टाइम करती हूँ, कुछ सुबह कर देती हूँ मोटा मोटा, और शाम के टाइम और भी क्लीन कर देती हूँ। और आज तो रूम की सफाई करनी थी। मम्मी का भी फ़ोन आया तो मैं ठा कौन पाऊँ थी, जब मम्मी करा ना मैं ठाई कौन पाऊँ थी बार मैं। तो उन्होंने कहा कि करती मैं काम का लागती गेहूँ गाले नुकरे कमानी हो रही है तुम्हें बोली। और तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। वही पीछे है और बाथरूम वगैरह सारा मैंने धो दिया है। और अब मैंने कुछ ऐसे सेट कर दिया है, ये देखो, उसमें पूरी टंकी भर गई गेहूँ की। और सारे जुड़ की साफ़ सफाई करी। अब बस थोड़ी देर में दिए लगाऊंगी। जैकी आज बेटी। चलो भैया आते हैं मेन बात पे। तो मैंने एक आज मतलब बहुत अच्छी बात लगी जब मैं सुन रही थी, तो उसमें बताया गया है कि किसी से ना बदला लेने की मत सोचो, खुद में बदलाव करो। और आज मैंने फील करा कि हाँ सच में ना, मतलब मैं शादी के बाद और प्रेग्नेंट हूँ जब तक, मतलब मेरे अंदर ये चेंज आया है जो कि मैंने आज फील होया है। मैं नहीं किसी तरह को सोचती, मेरे गले बहुत गलत कराया, मेरे गले मनीष का गला, ठीक है। शादी के बाद की ही बता रही हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी है, बहुत, जो कि इतने कम टाइम में और इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करना बहुत बड़ी बात है। और उन संभालना, वो सिचुएशन हैंडल करना तो बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए और दादी के लिए, बहुत बड़ी बात है भाई। जिसने भी साथ दिया है, मैं उनके लिए ना बहुत दुआ करती हूँ दिन रात कि भगवान वहाँ पे खुशी रखना, वहाँ पे खुशी रखना। क्योंकि मैंने ना जिन लोगों के साथ गलत किया था, चाहे मेरी फैमिली के साथ लगा लो या मेरे नॉन में लगा लो, जिन लोगों के साथ मैंने गलत किया था आज वो मेरे साथ खड़े हैं। और मुझे खुद को फील भी होता है कि देख तू कैसी थी, तू खुद पे गिल्ट फील हुआ है मैंने, वो भी बहुत बड़ी बात है। और मेरा साथ दे रहे हैं आज भी। पर कुछ लोगों ने अपनी औकात और अपनी असलियत दिखाई है, पर हमें अब बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ना मैं उनसे ये सोचती कि मैं उनके साथ आने वाले टाइम में गलत करूँगी। दादू को भी यही समझाती हूँ मैं, बल्कि दादू मेरे को ये कह देता है, बिट्टू ना ऐसे नहीं, ऐसे करना है। मैं कहना नहीं बिट्टू, आपा ने किसी खातिर गलत कौन सोचना, अगर कोई अपने लिए गलत है तो उस पर कांटा मार दो, ठीक है, उसको छोड़ दो पीछे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और काम तो भाई आपको पता है, लोग लुगैया दे चाल्या करे, ठीक है। हाँ, सब जो अपने लिए अच्छा उसके लिए अच्छा करो, जितना उसने अपने लिए अच्छा करा उससे डबल करके दो उसको। और कुछ भी काम होता है ना, जैसे तो मैं मनीष को बोलती हूँ कि दादू ये काम आप करोगे ना तो बेस्ट लगेगा, ताकि भाई कोई ये ना बोले कि ये तो बहू सर पर चढ़ा रखी है, नू कर रखी है। तो ये बात एनिवर्सरी की है, तो कुछ बात थी तो मैं बोली लाडी, अगर मैं खुद ये चीज़ करूँगी आगे से तो फिर लोग बोलेंगे, आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो मनीष ने मेरे को एक ही बात बोली थी कि कोई भी तेरे को कुछ बोले या मेरे तक आएगा तो मैं अपने आप जवाब दे दूँगा। और मखा कभी फिर नू कह दे भैया गणी चौधरी बन रही है फलाना। तो मनीष ने मेरे को एक ही बात सिखाई थी, कोई तेरे को फालतू बोले तो सीधा कह दियो मेरा घर है, मेरे घर में मेरी चलेगी। जब मेरे आदमी ने कोई दिक्कत नहीं तो
तो हम कौन हो। तो ये मनीष ने मेरे को बोला था। तो इस चीज़ का अपन ने एक सीख मिला है कि आदमी का हाथ में होगा है कि औरत किस लेवल पर खड़ा करना है, नौकरानी बना कर रखना है या रानी बना कर रखना है। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने शादी के बाद और मनीष ने ना मेरे को इतना मोटिवेट कर दिया। हाँ बुरा टाइम आया, बहुत फेस किया, पर आज जो टाइम चल रहा है ना इतना अच्छा चल रहा है और अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई है, बस मैं बता नहीं सकती। भाई भगवान किसी की भी नज़र ना लगाए हमारे दोनों पे। पर मैं मनीष के विचार बता रही हूँ, मैं ये शो ऑफ नहीं कर रही। ये सबको ही ऐसा होना चाहिए। हाँ भाई कोई लड़की गलत करके खुश नहीं होती, कोई बहू गलत करके खुश नहीं होती, पर टाइम, सिचुएशन, हालात सब कुछ बदल देते हैं। और ये चीज़ आज मेरे को बहुत बहुत फील हुई। तो मेरे तब से ही हो रहा था कि मैं बात करूँ। और अभी एक बहन का भी थोड़ा सा मैटर चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगी वही किसी का। तो उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, उसके साथ मार पिटाई कर रहे हैं उसके ससुराल वाले, और उसका हस्बैंड पहले तो उसका साथ देता था, अब उसके अगेंस्ट हो रहा है। तो फिर सासू ने फ़ायदा उठाना है उसका, और मतलब इतनी परेशान हो रही है वो लड़की बहुत ज़्यादा। कई तो समझ भी गए होंगे, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रही, वही बात है कोई स्ट्राइक दे दे या फिर जो अगेंस्ट है वो कुछ कर दे, या मतलब इस करके बस मैं ये बता रही हूँ कि उस लड़के के साथ भी बहुत गलत हो रहा है। और वो इतनी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है हर चीज़ में, उसके माँ बाप वगैरह कोई भी नहीं है उसका, पर फिर भी वो स्ट्रगल कर रही है। वो अब बुरा टाइम देख रही है ना, तो वो अच्छा टाइम भी ज़रूर देखेगी, और खुद के दम पे देखेगी। आज उसका पति उसके अगेंस्ट है ना, कल को उसके पति को भी फील हो जाएगा कि सासू जो तेरी माँ थी, जो तेरी बेबे थी, वो तेरा घर उजाड़ना चाहती, और उसके साथ भी सच में बहुत गलत हो रहा है। मैं तो यही कह रही हूँ कि हस्बैंड को अपनी वाइफ समझनी चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के आती है, और उसके तो आगे पीछे बेचारी की कुछ है ही नहीं, तो उसको तो सपोर्ट करना चाहिए भाई। मानना ये होता है कि कम खा लो, पर रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट होती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, किसी से बदला लेने की मत सोचो, टाइम उन्हें अपने आप सबक सिखा देगा। ऐसा गिराएगा उनको समझ भी नहीं आएगी, कोई भी हो चाहे वो। तो खुद के अंदर बदलाव कर लो, लोगों से बदला लेने की मत सोचो। तो भाई अब मैं दिए लगा लेती हूँ, फिर दूध लेने जाऊँगी। मोटो क्या कर रही है तू? फिर खाने खुने की तैयारी करूँगी, दादू आ जाएंगे इतने।